ओके, सो ये हमारे पास ग्राफ हो गया नॉर्मल प्रॉफिट का, नॉर्मल लॉस का, एबनॉर्मल प्रॉफिट का, एबनॉर्मल लॉस का एंड नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन एज वेल. सो दीज आर बेसिकली द ग्राफ्स. अगर एक बार हम दोबारा व्यू कर लें तो मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट आर सेम ओवर एवरीवेयर. If the average cost is touching the point where marginal revenue and marginal cost are equal and average cost is also equivalent, तो ये point हमारे पास normal profit का हो जाता है. If the average cost is above this, then it is normal loss. Then we will come to if the average cost is lesser than the marginal revenue and marginal cost के points एक नीचे की तरफ है, तो this is called the abnormal profit. And if we are having the abnormal loss, then average cost, since abnormal loss में भी ऊपर थी, average variable cost भी above the marginal revenue के line के चली जाएगी. And then we have this marginal cost, marginal revenue के साथ average cost आ रही है but from the below line. This is the normal profit in the long run. Okay, a part of these normal profit, normal loss, abnormal profit and abnormal loss. Remember one thing in the long run. That first thing, let us first discuss about the sunk cost. Okay, what happened in the sunk cost? Sunk cost basically वो cost होती है जो already committed है, recover नहीं हो सकती, cannot be recovered, and while making the decisions this cost has nothing to do. You are not going to consider this cost because sunk cost अगर बात की जाए sunk cost की short run में, तो that is fixed cost that you have to pay whatever you are deciding. You are deciding to shut down or you're not deciding to shut down. So short run में fixed cost is the sunk cost, so you don't have to consider the fixed cost while shutting down. This is the important thing. And in the condition of abnormal loss in short run, this is the point where the companies decide to shut down. दिस इज़ द पॉइंट. एबनॉर्मल लॉस का पॉइंट वो होता है जहाँ पे कंपनीज डिसाइड करती हैं कि वो शट डाउन कर दें, बिकॉज़ यहाँ पर उनकी प्राइस जो है वो ग्रेटर हो जाती है उनके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से. यानी कि उनका जो बेसिकली जो अखराजात हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू जितना वो अर्न कर रहे हैं. तो यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस के अंदर वो जा रहे होते हैं, तो इस वजह से कंपनी जो वो डिसाइड करती हैं कि वो शट डाउन कर दें. एबनॉर्मल प्रॉफिट की वो कंडीशन होती है जहाँ पे मार्केट के अंदर अच्छा पूल होता है कि एंटर कर सकें, बट इन एबनॉर्मल प्रॉफिट जो एग्जिस्टिंग फर्म्स होती हैं वो अपनी प्राइस को कम कर देती हैं, अपनी सप्लाई को या अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर देती हैं ताकि न्यू एंट्रेंस जो है वो ना हो सके. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द नॉर्मल प्रॉफिट में कंपनी को अपना प्रॉफिट हो रहा है, अपने तमाम अखराजात भी उठा रही है, अर्न भी कर रही है, बट यहाँ पे जो इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है वो ज़ीरो हो जाता है. यहाँ पे ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है, टोटल रेवेन्यू आपके पास लेस होता है दैन वेरिएबल कॉस्ट. सेम गोज़ विद नॉर्मल प्रॉफिट. अगर लॉन्ग रन की भी बात की जाए तो यहाँ पर भी कंपनीज़ का जो इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है वो ज़ीरो होता है, बट कंपनी स्टिल रन इन द लॉन्गर रन इन इकोनॉमिक प्रॉफिट. उसका बेसिक रीज़न ये है कि यहाँ पर जो उनका अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है वो जो है वो पॉजिटिव में होता है. ठीक है, इस वजह से कंपनीज लॉन्ग रन के नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर भी अर्न कर रही होती हैं, अलबत्ता उसका जो इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है वो ज़ीरो होता है. सो दैट वाज ऑल इट अबाउट द ग्राफ्स एंड ऑल दीज थिंग्स. संक कॉस्ट हमने डिस्कस कर लिया. संक कॉस्ट के बाद इफ़ यू टॉक अबाउट दी अजम्पशंस, ठीक है, मार्केट सप्लाई की कुछ अजम्पशंस होती हैं. देयर आर फ्यू अजम्पशंस ऑफ दी मार्केट सप्लाई. पहली अजम्पशन हमारे पास ये होगी कि ऑल फर्म्स एंड पोटेंशियल एंट्रेंट्स, जो भी एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं या जो भी न्यू फर्म्स आएंगी, उनकी जो कॉस्ट होगी वो आइडेंटिकल होगी, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस के परफेक्ट मार्केट के अंदर तमाम बायर्स एंड सेलर्स जो हैं वो प्राइस टेकर होते हैं, प्राइस मेकर नहीं होता है. ठीक है, अगर कोई नई फर्म, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई नई फर्म एंटर कर रही है तो उसकी वजह से एग्जिस्टिंग फर्म की प्राइस पर कोई इम्पेक्ट नहीं होगा.
ठीक है. एंड द थर्ड थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर इज़ द नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट इज़. अगर नंबर ऑफ फर्म्स की बात की जाए तो शॉर्ट रन के अंदर नंबर ऑफ फर्म्स जो है वो फिक्स्ड होता है, फिक्स कॉस्ट की वजह से, ठीक है. और लॉन्ग रन के अंदर जो एंट्री और एग्ज़िट है वो फ्री है, यानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, गवर्नमेंट मना नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, फिक्स्ड है. बट इतना खासा जो है वो डिफरेंस नहीं आता, इस वजह से ये जो है वो कम ही कंपनीज इसके अंदर होती हैं, या ज़्यादा भी बायर्स हो सकते हैं. देयर आर मल्टीपल, की कोई एग्जिट एंड एंट्री की कोई फ़ी नहीं है, तो बायर्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं. लेकिन किसी भी बायर के आने से या जाने से जो एग्जिस्टिंग फर्म की प्राइसेस हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा. जो भी प्रोडक्ट्स होंगी वो सारी आइडेंटिकल होंगी, होमोजेनस प्रोडक्ट्स होंगी, एंड ऑल न्यू एंट्रेंस एंड एग्जिस्टिंग मार्केट सबके जो रेट्स होंगे वो सिमिलर होंगे, ठीक है. अगर हम सप्लाई कर्व की बात करते हैं तो सप्लाई कर्व के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर प्राइस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू AVC है, देन दिस इज़ द पॉइंट कि जहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगी. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होती है MR इज़ इक्वल टू MC. तो कंपनी जो है वो, हर कंपनी अपना प्रॉफिट जो है वो प्रोड्यूस कर रही होगी, ठीक है. एंड हमने बात की थी कि हमने जो है वो ग्राफ में, जब हमने फर्स्ट ग्राफ ड्रॉ किया था, सो वी हैव कैप्ट द MC लाइक दिस MC, हॉरिजॉन्टल MC इज़ ऑल्सो द सप्लाई कर्व फॉर द मार्केट फॉर द ऑल द फर्म्स, ठीक है. ये सप्लाई कर्व भी होता है, MC इज़ ऑल्सो द सप्लाई कर्व. ओके, देन वी विल कम अक्रॉस. अच्छा, अगर हम लॉन्ग रन पे बात करते हैं तो लॉन्ग रन पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट होता है. इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो लॉन्ग रन के अंदर ज़ीरो होता है, लेकिन सिंस इसका अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है वो पॉजिटिव होता है, दैट्स वाई द कंपनीज रन इन द लॉन्ग रन नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है. अब इकोनॉमिक प्रॉफिट जब ज़ीरो होगा, ठीक है, तो प्राइस इक्वेलेंट हो जाती है एवरेज टोटल कॉस्ट के. एंड प्राइस सिंस मार्जिनल रेवेन्यू इज़ इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ये बात हम यहीं पे कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे ATC जो है वो मिनिमम है, ओके. सो प्राइस इज़ ऑल्सो इक्वल टू मिनिमम ATC, ओके. Okay, so this was all up from the firms in competitive market and the perfect competition. If you have any queries, you can comment down. Thank you.